मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को आगरा पहुंचे। खेरिया एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों व संगठन पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर भव्य स्वागत किया। सीएम योगी ने आयुक्त सभागार में लोक निर्माण विभाग की हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का प्रेजेंटेशन देखा। इस योजना में 495 सड़कों का निर्माण व मरम्मत, 2 दर्जन पुल व 3 से 4 रेल ओवरब्रिज शामिल हैं। उन्होंने लंबित कार्यों पर नाराजगी जताते हुए जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेरिया हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सीधे सर्किट हाउस पहुंचते हैं और सर्किट हाउस पे भोजन करने के बाद कमिश्नरी पहुंच जाते हैं। उनका काफिला यहां पर पहुंचा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उनके साथ में केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल भी मौजूद थे। कमिश्नरी में समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई है और तमाम अधिकारियों से जो विकास कार्यों जुड़े अधिकारी हैं, कोई करोड़ों काम आगरा के अंदर इस समय चल रहे हैं, उनकी समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दी कि क्या कितनी रफ्तार विकास कार्यों को लेकर चल रही है और क्या स्थिति इस समय बनी हुई है। और आप देख सकते हैं कि कमिश्नरी का ऑफिस है, यहाँ पर अंदर जो सभागार है वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा कर रहे हैं, जिससे विकास कार्यों को और अधिक रफ्तार दी जा सके। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और अन्य जो नेता हैं वो भी साथ में मौजूद हैं और अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है कि क्या स्थिति इस समय विकास कार्य है, क्योंकि मेट्रो परियोजना का काम चल रहा है, इसके नमामि गंगे का काम चल रहा है और लोक निर्माण विभाग के द्वारा तमाम सारे कार्य किए जा रहे हैं। CM ग्रिड योजना के तहत भी सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, उनकी भी यहाँ पर समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है। रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले आगरा के पड़ोसी जिले हाथरस पहुँचते हैं। हाथरस में कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस खेरिया हवाई अड्डे पर आते हैं। खेरिया हवाई अड्डे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1:50 पर सर्किट हाउस पहुंचते हैं। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला कमिश्नरी पहुंच जाता है। 2:30 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडलायुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में पहुंच जाते हैं, जहां पर पहले से ही आला अधिकारी मौजूद थे, जनप्रतिनिधि भी साथ में मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की, निर्माण कार्यों को गति देने का आदेश दिया। सांसद नवीन जैन बताते हैं, आगरा कैंट अटल चौक से श्री राम चौक तक जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम को दिया है। सांसद नवीन जैन ने इस मामले को रखा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल्द सड़क निर्माण का आदेश नगर निगम को दिया है। माननीय मुख्यमंत्री ने आके आगरा मंडल के सभी सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधियों की एक बैठक ली है और समीक्षा बैठक ली है। कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई और जो ज़िले के अंदर विकास कार्य चल रहे हैं उस पर चर्चा हुई है और जो नए नए ब्रिजेज बनने की बात है उस पर भी चर्चा हुई है। जो शेष काम बचे हुए हैं तो महाराज जी ने कहा है कि बहुत जल्दी सभी कार्यों को 6 महीने के अंदर समाप्त कर दें। उस दिशा में बहुत तेज़ी से महाराज जी ने काम करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। एक बड़ी समस्या थी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर की जो सड़क थी वो मैंने उठाई थी, वो मुद्दा उठाया था। महाराज जी ने तत्काल उस सड़क को निर्माण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए, क्योंकि वो सड़क का विकास बहुत समय से नहीं हो रहा था। PWD कहता है हमारी सड़क नहीं, नगर निगम कहता हमारी नहीं है और कंटोनमेंट कहता था हमारी सड़क नहीं है, लेकिन उसको बहुत जल्दी बनवाने के लिए आदेश जारी किए हैं, क्योंकि लाखों लोग उस सड़क से प्रतिदिन निकलते हैं। एक बहुत बड़ी एक समस्या थी, वह भी समस्या का समाधान हुआ है और सभी जनप्रतिनिधियों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर अधिकारियों की समस्या का हमारे जनप्रतिनिधियों की समस्या का समाधान करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान सख्त तेवर दिखाए। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, कई सारे विकास कार्य चल रहे हैं, जिसमें मेट्रो परियोजना भी है, ऐसा बताया गया है। मेट्रो के विकास कार्यों की जानकारी गंभीरता के साथ ली। विधायक विजय सवेरे का कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो के अगले चरण का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को
काम में रफ्तार लाने के निर्देश दिए। माननीय विधायक, माननीय सांसद, एमएलसी, राज्यसभा सांसदों के प्रस्ताव के माध्यम से 25-26 के अंदर जो प्रस्ताव गए, आगामी प्रस्ताव जहाँ कार्य होने तत्काल प्रभाव से कार्य गुणवत्ता के साथ काम हो, ऐसी प्राथमिकता योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। और साथ में सीएम ग्रेड के अंदर जो भी गुणवत्ता के साथ काम हो और वरीयता पे काम हो, ऐसी उन्होंने कहा है। और जल्दी आगरा को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आने वाले हैं, वो आपको आगरा की मेट्रो ट्रेन और एयरपोर्ट दोनों का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज आगरा कमिश्नरी के विकास पर गंभीर चर्चा की है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के निर्देश उन्होंने दिए हैं उससे गांव के, शहर के, गली मोहल्लों का विकास सुनिश्चित होगा। और बहुत अच्छे निर्देश यहाँ देखे गए हैं, सड़कों के निर्देश देखे गए हैं। और गाँवों में और गलियों में जो बड़े हैवी लोड के ट्रक वगैरह चलते हैं, डंपर चलते हैं, उनको भी देखने की बात कही है। सारी चीज़ों पर बहुत अच्छी चर्चा रही है। कम समय में बहुत उपयोगी बातें यहाँ हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मामलों को लेकर कड़ी नाराजगी भी समीक्षा बैठक के दौरान जताई। सीएम ग्रिड योजना के तहत बन रही सड़क को लेकर भी मुद्दा उठाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश दिया, ऐसा बताया गया है। संबंधित अधिकारियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी हासिल की कि आखिर इतना विलंब कैसे हुआ। आज माननीय मुख्यमंत्री का यहाँ पर आगमन हुआ है और जो पीडब्ल्यूडी का प्रस्ताव है उस पर तो चर्चा हुई है, लेकिन यहाँ पर मेन जो मेरा जो वो था जाए कि जो पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ सीएम ग्रिड योजना के अंतर जो कार्य स्वीकृत हुआ था, जो फतेहाबाद सब्जी मंडी से लेकर के राजेश्वर मंदिर, शमशाबाद रोड और अमर होटल तक वो पूरी सड़क जो खोद के जो डाल दी गई है और उसमें पब्लिक को इतनी परेशानी हो रही है। मुद्दा मैंने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से डांट कर ये कहा है, मैं खुल के कह रहा हूँ, डांट करके कहा है कि इसमें 1 साल बाद टेंडर क्यों हुआ, इसको कार्य को शीघ्र कराए, चुनाव से पहले ठीक कराइए जाए। ये अधिकारी जो है उसमें जानबूझ कर या कोई न कोई उसमें टेक्निकल कमी निकाल करके और इस कार्य को जो डिले कर रहे हैं। और अगर यही गति रही तो ये मतलब 5 साल के अंदर वो ग्रिड योजना का काम जो है वो ख़त्म पूरा नहीं होगा जाए। तो इस वजह से माननीय मुख्यमंत्री सब संज्ञान लिया है, सब गंभीरता से लिया है और सब अधिकारियों से बोला है कि इसको जल्दी कराइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों को लेकर कड़े तेवर में थे। करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों की समीक्षा की। हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है इस संबंध में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस के अधिकारियों से वार्ता हुई है। 27 के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में विकास कार्यों को रफ्तार देने के सख्त निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। मानसून भी चल पड़ा है। हाथरस के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचते हैं। मंडलायुक्त कार्यालय में समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। विकास कार्यों की कितनी रफ्तार है, कितनी रफ्तार से विकास कार्य चल रहे हैं, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से सवाल जवाब किया। कई मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश भी दिए, फटकार भी लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो के विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो परियोजना का उद्घाटन करने के लिए आगरा आएंगे। यही वजह है कि कार्यों को और अधिक तेजी से पूरा करने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। 27 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में विकास कार्यों को रफ्तार देना बेहद जरूरी है। यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद विकास कार्यों में कितनी रफ्तार आ पाती है, क्योंकि अब मानसून भी दस्तक दे चुका है। अपने साथी अगले दुबे, अतुल और लाखन के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।